हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी पिछली क्लास को। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने लिमिट चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने 9 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/3 -1 अपॉन z टू द पावर 1/6 -1। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा लिमिट z टेंड्स टू 1। अब देखिए, ये 1/3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/6 का स्क्वायर -1 अपॉन z टू द पावर 1/6 -1। देखिए, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम होता है लिमिट्स में सबसे पहले फॉर्म को चेक करना। तो अगर आप इसमें चेक करेंगे, आप z की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1 0 अपॉन 1 - 1 0। तो क्योंकि ये फॉर्म आ रही है हमारी 0/0, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। अब आप कहेंगे आपने ऐसे कैसे लिख दिया। देखिए, जब z की पावर 1/6 है और इसकी होल पावर 2 है, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं क्या, कि अगर पावर्स के ऊपर पावर होती है तो उसकी क्या होती है, मल्टीप्लाई। जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ, तो ये आएगा 2 3 जा 6, मतलब z की पावर 1/3। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको क्या लिख दिया है, मैंने इसको ये लिख दिया। तो चलिए हम यहाँ पर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हम तो क्या कर सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1। अब देखिए, ये हो गया हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी z की पावर 6 + 1 इंटू z की पावर 1/6 -1 डिवाइडेड बाय z की पावर 1/6 -1। तो देखिए, इससे ये टर्म कैंसिल हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट पुट करके देखेंगे। तो अब अगर आप यहाँ लिमिट पुट करेंगे z की, तो यहाँ कितना आएगा, 1 की पावर 1/6 + 1। तो 1 की कितनी पावर हो, 1 होती है, तो 1 + 1 क्या आया, 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में भी हमें लिमिट फाइंड करनी है और साथ में हमें ये गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये सारा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका करता हूँ सीधे सीधे सॉल्यूशन। यहाँ हमें एक चीज़ गिवन है, यहाँ हमें एक दिया हुआ है कि a + b + c जो है वो क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है। तो चलिए हम एक बार क्या करते हैं, एक बार इसको 1 पुट करके देखते हैं कि कौन सी फॉर्म बन रही है। तो डायरेक्ट इसमें मैं 1 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा a × 1 का स्क्वायर प्लस b × 1 प्लस c एंड डिवाइडेड बाय c × 1 का स्क्वायर प्लस b × 1 एंड प्लस a। तो ये ऊपर से क्या आएगा, a + b + c अपॉन नीचे आएगा c + b + a। अब क्योंकि ये a + b + c 0 है नहीं, तो ये क्या होगा, आपस में कैंसिल होके क्या आएगा, 1। तो जो हमारा 1 होगा वो इसका क्या होगा, आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू -2 एंड 1/x + 1/2 अपॉन x + 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, फॉर्म चेक करते हैं इसकी। तो जब आप यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो देखिए ये बनेगा -1/2 + 1/2 अपॉन -2 + 2। तो जो कि क्या बन गया, ये ऊपर कैंसिल होकर बन गया 0 और नीचे भी क्या बन गया, 0। तो यानी ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0। तो अगर ये 0/0 फॉर्म बन गई तो हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई। तो देखिए, इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें तो हमें क्लियरली दिख ही रहा है कि हम ऊपर क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो ऊपर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 2x और यहाँ आएगा 2 + x। ठीक है, डिवाइडेड बाई x + 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x + 2 से x + 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, लिमिट पुट करके देख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1/2 × 2। ठीक है ना, ये माइनस क्यों आया है, ये जब -2 पुट करेंगे हम लोग इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 1/4।
ये बात आप ध्यान रखना कि जिसकी लिमिट होती है हम उसी में क्या है उस वैल्यू को पुट करते हैं। तो ठीक है, आपको 12 क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड साइन ax अपॉन bx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना है। तो देखिए, इससे पहले आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इसमें लिखा होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर हमें देता है साइन x ओवर x, ये वैल्यू क्या होती है 1। ये एक क्या है आइडेंटिटी है, इसको हम लोग इसी फॉर्म में जो है यूज करते हैं। तो देखिए, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता है, तो अगर हम लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा बनाने का इसमें कोशिश करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये हो गया। अब देखिए, अगर हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है कि साइन ax, तो अगर हमें ये प्रॉपर्टी बनानी है तो यहाँ क्या होता है कि साइन के साथ में जो भी एंगल होता है वही वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, अपॉन में होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास ax, तो हम क्या करेंगे ax से डिवाइड कर दिया और ax से क्या कर दें मल्टीप्लाई। ठीक है, और अपॉन जो bx लिखा था अपॉन का वो हमने ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, अब क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ये जो वैल्यू है पूरी, ये वैल्यू और साथ में ये लिमिट, अब जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है 1, क्योंकि हमें ऊपर फॉर्मूले से दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर फॉर्मूले दिख रहा है तो ये वैल्यू क्या होगी 1 इंटू, यहाँ आप देख सकते हैं x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचता है सिर्फ a बाई बी, जो कि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास a बाई बी, इसका क्या होगा एक राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। कैसे, क्योंकि हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम इसमें भी करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पास ये फंक्शन उसको हम क्या करेंगे वैसा बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइन x टेंड्स टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये लिखा है हमारे पास साइन ax, तो मैंने क्या करा इसमें ax से डिवाइड कर दिया और ax से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो मैंने ऊपर करा डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या करूँगा, यही मैं नीचे करूँगा क्योंकि लिखा हुआ है साइन bx। अब मैं इसमें bx से डिवाइड करूँगा और bx से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, जिससे कि इस क्वेश्चन पे कोई भी डिफरेंस या कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम जो इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो उससे पहले देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये a बाई बी क्या है हमारा एक कांस्टेंट, इसको हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। बाकी आपने एक और अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर लिखा होगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ, ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास fx अपॉन gx, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या कहता है कि हम इसको अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में अलग करते हैं, इसको इस तरह लिखा जा सकता है, और अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ gx। ठीक है, हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिमिट लगाएंगे, ये जो फंक्शन की लिमिट है हम ऊपर लगाएंगे अलग, जो कि है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax, और डिवाइडेड बाय यहाँ अलग लिमिट लगाएंगे जो कि होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx। ठीक है, अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये a बाई बी तो हमारे पास कांस्टेंट है इनटू, अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax क्या होगा 1 प्रॉपर्टी से, अपॉन ऐसे ये क्या होगा 1 प्रॉपर्टी से। तो इस तरह से हमारा इसका भी आंसर कितना आएगा a बाई बी। सेम क्वेश्चन हमारा किससे, क्वेश्चन नंबर 13 का भी यही आंसर आया था, वही हमारा 14 का भी आया है, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान है तभी आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई, फिर गिवन है हमें साइन पाई माइनस
साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम किस तरह से जो है करेंगे, तो इसको करने के लिए भी क्या है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो 1 अपॉन पाई आपको दिख रहा है, ये जो अलग सा पाई है ना, इसको हमें बाहर निकल, क्योंकि यहाँ पाई तो कांस्टेंट है, इसको मैंने लिख लिया। फिर मेरे पास है लिमिट x टेंड्स टू पाई, और फिर क्या लिखा हुआ है, साइन पाई माइनस एक्स और अपॉन पाई माइनस एक्स। देखिए ये कुछ पहले वाले की तरह नहीं हो गया, पहले वाले की तरह क्या हुआ था उसमें, देखिए हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x अपॉन x अगर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, यानी कि हमारा जो x है वो यहाँ पे पाई माइनस एक्स गिवन है साइन के साथ, अपॉन में जो x है वो भी पाई माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ पर जो समस्या है वो कहाँ पे है, लिमिट्स में। ठीक है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, मतलब जो भी फंक्शन के साथ होता है उसकी लिमिट कहाँ टेंड करनी चाहिए, 0 की तरफ। अब देखिए अगर हमारा x टेंड कर रहा है पाई की तरफ, आप देख पा रहे होंगे लिमिट में क्या है, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, हमारा x टेंड कर रहा है कहाँ की तरफ, पाई की तरफ। तो अब हम लोग क्या करें, दोनों तरफ से पाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आएगा पाई माइनस एक्स कहाँ टेंड करेगा, पाई माइनस पाई की तरफ, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस एक्स कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन पाई लिमिट, अब ये जो x है x टेंड्स टू पाई है, अगर x टेंड्स टू पाई है तो पाई माइनस एक्स कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ। ठीक है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, साइन पाई माइनस एक्स और अपॉन पाई माइनस एक्स। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल ऊपर फॉर्मूले की तरह हम लोगों ने बना लिया है कि अगर साइन के साथ जो फंक्शन है उसी फंक्शन से डिवाइड करना है और उसी की लिमिट 0 की तरफ टेंड भी करनी चाहिए। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर साइन के साथ फंक्शन है हमारा पाई माइनस एक्स, वही फंक्शन अपॉन में है पाई माइनस एक्स, और वही फंक्शन पाई माइनस एक्स की लिमिट टेंड कर रही है 0 की तरफ। तो इसलिए ये वैल्यू की टोटल कितनी हो जाएगी फिर 1। तो ये तो 1 अपॉन पाई ऐसे ही है, और जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है, 1। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन पाई। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आई होप। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए 16 वाले में हमें क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर दिया है cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम वही लिमिट पुट करके देखते हैं अभी डायरेक्ट ही क्या देता है। ठीक है, अगर लिमिट पुट करने पे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हमें सीधा सीधा आंसर ही मिल जाएगा। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हम लोग पहले देखिए लिख चुके हैं, लिमिट पुट करके देखते हैं तो क्या होगा। यहाँ मैं पुट करूँगा तो ये हो जाएगा cos 0, ये क्या होगा हमारे पास cos 0 अपॉन, फिर ये क्या होगा पाई माइनस 0, मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन पाई क्या होगा पाई। तो देखिए ये तो हमारे पास डायरेक्ट ही आंसर हो गया है। ठीक है, cos 0 अपॉन पाई माइनस 0 के, अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और पाई माइनस 0 कितना हुआ पाई, तो यहाँ से 1 अपॉन पाई क्या है हमारे पास, एक हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इजी था। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस का 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट पुट करके देखते हैं कि ऊपर वैल्यू क्या आती है। तो अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 0 माइनस 1, नीचे भी क्या आएगा cos 0 माइनस 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, मतलब 0/0। तो देखिए ये हमने चेक कर लिया, ये हमारा कौन सा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 0/0 फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा बन रहा है 0/0 फॉर्म। तो अगर ये 0/0 फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई, बिना सिंप्लीफाई करके इसको लिमिट पुट इसमें नहीं कर सकते। तो फिर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, cos 2x का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आपने cos 2x के 2-3 फॉर्मूले पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। पहला फॉर्मूला होता था कि 2 cos² x माइनस 1,
दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर मैं ये फर्स्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ इसमें, ठीक, क्योंकि हमें 1 को इसमें क्या करना है, नहीं सॉरी सेकंड को इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि हमें 1 को इसमें कैंसिल करना है, हमें 1 को क्या करना है, कैंसिल। तो देखिए यहाँ होगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन, अब देखिए ऊपर तो 2x था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x लिखा। इस बार क्या है हमारे पास, इसमें लगाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ cos x है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक। देखिए जब x हमारे पास डबल था तो हमने उसका हाफ करके सिंगल x लिखा था यहाँ पे, लेकिन अब हमारे पास जो x है वो पहले से हाफ है, ठीक है, वहाँ मतलब 1 है, तो 1 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमने क्या बना लिया इस तरह से। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचता है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे क्या बचता है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर एक और फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2x का, जो कि क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका क्या होल स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला साइन 2x का होता है, लेकिन हमारे पास क्या है, ये हाफ है, तो यहाँ पर एंगल्स क्या हो जाएंगे, सारे हाफ, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और साइन का करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कॉस को निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू कॉस स्क्वायर 0, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी 1 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 कितना आया 4। तो इस तरह से हमारा जो 4 होगा वो उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया है वो हमें दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर दिया है ax प्लस x cos x अपॉन b sin x, ठीक है। इसको हम लोगों को लिमिट इसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही 0 पुट करके देखते हैं पहले। तो जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 और प्लस इस x की वजह से ये 0 अपॉन साइन 0 की वैल्यू 0, तो कुल मिला के ये वैल्यू आई हमारे पास 0/0, ठीक। तो 0/0 फॉर्म आ गई है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो देखिए सिंप्लीफाई किस तरह से करा जाएगा इसको। यहाँ क्या है, देखिए ये जो b है अपॉन में तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लेना लिमिट से, क्योंकि लिमिट x की है और b एक कांस्टेंट का काम कर रहा है। ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम x को कॉमन ले लें, ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए ऊपर अगर मैंने x को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा हमारे पास a प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे बचा है हमारे पास क्या, साइन x। अब और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/b लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए x। अब यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला भी पुट करते हैं तब भी इसकी बात नहीं बनने वाली, अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर दें। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्या, ये जो x है हमारे पास, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं a प्लस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स। अब देखिए ये जो यहाँ वाला x था ये मैंने कहाँ ले लिया, इसके साथ, ठीक है। अब पिछली प्रॉपर्टी हमने लगाई थी अलजेब्रा ऑफ लिमिट से, वो क्या होती है, तो देखिए 1/0 ऊपर ऊपर लगा सकता हूँ लिमिट में, मतलब लिमिट a प्लस कॉस एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x टेंड्स टू 0, और अपॉन यही काम नीचे भी कर सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन एक्स ओवर एक्स। अब देखिए इस केस में क्या होगा, ये तो वैल्यू हो जाएगी 1/b इंटू, जब हम ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a प्लस कॉस 0 अपॉन, नीचे ये क्या है, आइडेंटिटी है। अभी मैंने पिछले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, जो है 1। तो अब देखिए इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से क्या आएगा 1/6 इंटू ए, तो a आ गया, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1, ये 1/b चल रहा था है ना, 6 नहीं है 1/b। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आया हमारे पास a प्लस 1 अपॉन b, इसका क्या आया राइट आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए इस तरह से हमारे 18 क्वेश्चन अभी तक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। ये जो क्वेश्चन है ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 और x sec x। अब इसमें सबसे पहले चेक करेंगे, तो चेक करने पे क्या होगा, यहाँ पे ये तो हो गया 0 है ना, ये हो गया सब 0। तो यहाँ पर देखिए 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही है, सीधे सीधे क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये हो जाएगा हमारे पास 0 इंटू 1, अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 0 इंटू सेक 0। अब सेक 0 कितना होता है 1, तो 0 इंटू 1 क्या आया 0। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर x अपॉन सेक एक्स लिख लूँ मैं क्या cos x। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 0/1, अगर लिमिट पुट करते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सीधे इसमें लिमिट पुट कर दो 0/cos 0, तो ये हो जाएगा 0/1। देखिए 0 के अपॉन में अगर कोई फाइनाइट नंबर है तो उसका आंसर क्या आता है 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये बन रही है हमारी 0/0 फॉर्म। ठीक है, आप यहाँ पर पुट करके जो है देख सकते हैं, अगर यहाँ पुट करेंगे हम लोग क्या आएगा जो है 0, तो आप लोग इसे चेक भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और b इंटू 0 0। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी क्या होगा 0। तो चलिए इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर यहाँ देखिए क्या होगा साइन ax, मैं इसमें क्या करूँगा ax से डिवाइड और ax से मल्टीप्लाई। ठीक, एंड प्लस क्या आ गया ये bx, यही काम मैं नीचे करूँगा। नीचे क्या दिया हुआ है मुझे ax प्लस साइन bx, तो इसमें क्या करना है bx से डिवाइड एंड bx से क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया। अब इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो ये होगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ x ले रहा हूँ कॉमन। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा साइन, पहले तो a बचेगा, फिर ये बचेगा साइन ax अपॉन ax। ठीक है, ये इतना एंड प्लस b। ऐसे अगर मैं नीचे से देखूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, x मैंने फिर से कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा a प्लस यहाँ से बचेगा b और साथ में साइन bx अपॉन bx। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं x से x क्या हो गया कैंसिल, ये मैंने x से x कर दिया कैंसिल। अब हम क्या करते हैं इसमें लिमिट पुट करते हैं। लिमिट अब अगर हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, ये a तो है ही है इनटू, जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे साइन ax अपॉन ax, तो ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1, प्लस b अपॉन a प्लस b इंटू 1। तो इस तरह से ये क्या आएगा a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पर हमारा 1 क्या होगा एक राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं, जिससे कि हम लोग अगले सिर्फ एक ही वीडियो में इसको ख़त्म कर पाएँ एक्सरसाइज को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21।
जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर ये गिवन है हमें cosec x माइनस cot x। तो सबसे पहला काम हमारा, हम इसमें लिमिट डाल के जो है देखते हैं। तो देखिए हम पुट करेंगे इसमें cosec 0, तो cosec 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, माइनस cot 0 क्या होगा, इनफाइनाइट। यानी कि ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और ये भी हमारी कौन सी होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो मैंने आपको बताया है अगर इनडिटर्मिनेंट में से कोई भी फॉर्म बनती हैं तो उसको हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या किसका यूज़ करते हैं, या तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम में लाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखिए cosec x को ले सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है, एंड माइनस cot को ले सकता हूँ मैं cos x अपॉन साइन एक्स। देखिए अभी तो हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, तो अभी लिमिट दोबारा डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर से लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैं इसका क्या लेता हूँ, एलसीएम, कितना आएगा, साइन एक्स, तो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तब ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 माइनस, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि cos 2x के फॉर्मूले होते हैं, कौन से, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो मैं इसमें वही यूज़ करने जा रहा हूँ, 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। एक्स बाई 2 क्यों हो गया, क्योंकि ये साइन 2x नहीं था, यहाँ पर एंगल पहले से ही 1 है, मतलब पहले से एंगल हाफ है, तो हम इसको एंगल हाफ कर देंगे। अच्छा ये हमें फॉर्मूला पता है, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x कॉस x, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो अगर ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो अब क्या बचा हमारे पास बचता है लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, साइन x बाई 2 से एक पावर इसकी कैंसिल, तो ये क्या बचता है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2, यानी कि क्या हो गया 10x बाई 2, ठीक है, 10x बाई 2। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो यहाँ से ये क्या आएगा हमारे पास, जो है tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, जो है 0।